बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैंने कल भी सूरत पर बात की थी और श्वासा पर बात की थी। मरते मरते जग मुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बढ़ न मरना है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पावहूँ पूर्ण परमानंद। बंधुओं, मन पर नियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। लोग सोचते हैं और वो सोचते होंगे कि मन को बुराई से हटाना है, अच्छाई में लगाना है, बस यही मन पर नियंत्रण है। नहीं, मन पर यह नियंत्रण नहीं है। मन के 4 रूपों का विवरण मैं हमेशा दे रहा हूं। आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है। मन का ये चौथा रूप अहंकार बड़ा दुस्तर है, इसलिए मन को नियंत्रित करने में सबसे बड़ी बात है। मैंने कल आपको वासुदेव कृष्ण का और अर्जुन के संवाद का उदाहरण भी दिया था। इसलिए ये मैं चलती है, मैं खाती है, मैं उठती है, मैं बोलती है, मैं ही सब कुछ है, ये मैं तमोगुण से उत्पन्न हुई है। इस आत्मा को बांधने के लिए बहुत संसाधन और सूत्र है। बंधुओं, मन का ये चौथा रूप अहंकार है। आपा पो आपा बंदलो में भी साहब ने इस बात का पूरा विवरण दिया है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आप कल्पनाओं को तो नियंत्रण कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा भाई चलो मन क्यों दुष्टर है। मैंने उदाहरण 2 दिन से इसका दे रहा हूँ कि अर्जुन ने कहा कि मन को बस करना मेरे बस की बात नहीं है। वायु की गठान बन सकती है, असंभव है, फिर भी प्रयास करूंगा। समुद्र का मंथन भी कर लूंगा, हालांकि असाध्य है, तो भी दुष्क्रिय है, तो भी संभव है। मन का नहीं। क्यों, क्या बात है ऐसा? कौन है ये मन? कहाँ रह रहा है मन? कहे निरंजन कौन है वाणी? कैसा है ये मन? आपका वैरी मन के अलावा कोई नहीं। आपकी आत्मा को निज रूप में अगर सबसे बड़ा बाधक है तो आपका मन है। किसी ने पूछा आत्मा क्या है? वाह, साहब ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों के बाद, इनके निग्रह होने के बाद जो बचा वो आत्मा है। इनके निग्रह होने के बाद जो बचा वो आत्मा है। अब मना निग्रह में सबसे बड़ी बाधा ये है। पहली बात तो ये है, ये एक सर्वमान्य बात है, तो भी आदमी इस पर गहनता से चिंतन क्यों नहीं कर रहा है? सभी तो परमात्म तत्व की प्राप्ति और आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए सभी तो एक ही चीज कर रहे हैं ना, ध्यान। ध्यान क्या कर रहे हैं? ध्यान एकाग्र। ध्यान एकाग्रता की प्रासंगिकता क्या है? मैं बताता, एक घड़े को आप तोड़ दो, घड़े में क्या था? आकाश था। घड़े में आकाश था, है। जब घड़े को तोड़ दिया, आकाश कहाँ गया? आकाश तो वहीं स्थित है। घड़े के टूटने के बाद, उदाहरण के लिए मेरी मुट्ठी में अभी आकाश है, आभास हो रहा है मेरी मुट्ठी में आकाश है। ये ब्रह्म मुट्ठी के कारण हुआ। यूं किया, आकाश यथा स्थित है ही है। इसी प्रकार आत्मा न किसी के आह्वान से आती है, न विसर्जन से जाती है, ज्यों की त्यों है। घड़े में आकाश का ब्रह्म, आकाश घड़े में है, ये ब्रह्म क्यों उत्पन्न हुआ? घड़े के कारण। साहब ने आत्म तत्व पर बोला, ज्यों क्यों त्यों कर मानो। इस तरह घड़े का ब्रह्म स्वरूप इसलिए हुआ
कि आकाश घड़े में घड़े की आकृति के कारण। इस जगत का आभास भी केवल मन के कारण हो रहा है। मन थिर कर परमात्म जाना। अभी श्वासा के भजन की भी यही प्रासंगिकता है। मैं इस बात को अक्सर उठाता हूं, मन का चौथा रूप अहंकार है। अहंकार क्रिया। अब मैं कहां से आया? कह रहे हैं भाई, नानक देव जी भी कह रहे हैं नानक हो मैं रहा अड़ाई। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं, मैं बोलना छोड़ देते हैं, कहा ये मैं त्याग दिया। अरे भाई ये क्या बात कर रहे हो, मैं बोलना छोड़ दिया आपने तो हो गया काम क्या? वो अपा बोलते हैं या हम बोलते हैं, कह रहे मैं नहीं कर। नहीं, ये मैं करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारू तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। दरअसल ये मैं इतनी छोटी नहीं है। मैं देखता है, मैं बोलता है, मैं सुनता है, मैं क्रिया करता है। बहुत बड़ा भ्रम है ये। इसका मतलब है किसी से भी कहो, कह रहा है मैं जा रहा हूं, ढूंढो थोड़ा मैं को क्या है। भाई मैं अभी खाना खा रहा हूं, ये सब मैं चल रहा हूं, मेरा घर वहां है। हम मैं थोड़ा घुसते हैं। मैं करता तू भया मुझ में रही न हो, वारू तेरे नाम पर जित देखूं तित तू। इसलिए मैं का संचालन कौन कर रहा है? मैं कहां से उत्पन्न हो गई? मैं ही मन है। आप इच्छाओं का निरोध तो कर सकते हो, पर वो भी आसान नहीं समझना। आप बुद्धि का निग्रह भी कर सकते हैं, आसान नहीं समझना, जटिल है, ये भी आसान नहीं है। आप चित्त का भी निग्रह, आसान नहीं है, अनचाहे। आप जब बैठेंगे ध्यान में तो आपको पता चलेगा। अनचाहे चित्त में सुपना और कल्पना आ जाती है। आपका उस समय लक्ष्य तो था नहीं ना, आपका लक्ष्य नहीं था उस समय कल्पना करना या कोई बात याद करना। आपका तो लक्ष्य था एकाग्र करना। इसका मतलब है कोई ऐसी ताकत अंदर बैठी है जो आदमी को बाध्य कर रही है सब कुछ कराने के लिए, और वो ताकत दिख नहीं रही है। यही तो अज्ञान है जो हमें सभी काम, और वो हमें क्या कर क्या रही है, हमें कंपाइल कर रही है, हमें बाध्य कर रही है। हमें क्या बाध्य कर रही है कि हम केवल भौतिक कार्यों को करें। अक्सर मैं एक शब्द कहता हूं, आप ध्यान में बैठो, जरूर बैठो। ध्यान में बैठकर ये मत सोचो कि मुझे कुछ देखना है। अगर आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं तो आप एक बेवकूफी हैं, क्योंकि जो कुछ आत्मा के अलावा आप देख रहे हैं वो सब ब्रह्म है। या तो वो स्थूल इंद्रियों से देख रहे हैं, या तो आप सूक्ष्म इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से देख रहे हैं, या तो फिर अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से देख रहे हैं। यहां साहब ने कितना सटीक शब्द कह दिया, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो भी आपका चिंतन है ये मन की फांस है। वैसे ही ये शरीर से मन प्रेम करता है और शरीर मन के अधीन है। किसी की श्वास रोको तो वो ये मंजूर नहीं करता है। इस तरह मन को निग्रह करो, मन मंजूर नहीं करने वाला है। मानत नहीं मन मोरा साधु, मानत नहीं मन मोरा। मन माया में फंद रहो बिसरो नाम गोविंद। इसलिए मन और माया एक है, मन माया तो एक है, दोनों की बड़ी सांठ-गांठ है। ये जो गठान आत्मा को लगी हुई है सच में नहीं है। आत्मा का शरीर और प्राणों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा भूख प्यास से परे है। कितना सुंदर अलंकार से गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। इसलिए ये चेतन आत्मा ने अपने को शरीर माना, सबसे बड़ा यही महम है और यही मैं हूँ, यही अहंकार है। इससे सबका प्रतिपादन इसी अहंकार से होता है।
और फिर इंद्रियां आपको विवश करेगी जगत के पदार्थों में। पूरा झमेला मन और माया का है। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा में कोई काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है। जल दूषित हुआ, जल तो निर्मल था, उसमें गंदगी डाल दी गई, जल दूषित हो गया। बस इससे ये चीज़ें हट जाए तो आत्मा ज्यों की त्यों और निर्मल है। ज्यों की त्यों कर जाना, नहीं उपजे नहीं बिनशे कभी ही, ज्यों की त्यों कर जाना। अब सवाल ये हुआ कि इसमें से हमने मैं को हटाना है। तू मैनू मार मुका बंदिया, मैं करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारूं तेरे नाम पर जिद देखूं तित्तूं। अब विडंबना क्या है, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझना। मन डोले मन बोले, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बयाला। आप देखिए, हमें ये देखना होगा, जब आप नाम में बैठे आप ये सिर्फ देखें, क्या आप एकाग्र हैं क्या? अगर आप एकाग्र नहीं हैं तो कारण ढूंढो ना। एकाग्र क्यों होना? आत्मा है ही चेतना, सुरति है। जब तक आपकी सुरति घूम रही है, अब मन 24 घंटे सुरत को घुमा रहा है, ठीक वैसे ही करता है मन उस समय। एक बच्चे ने जिद की कि ये चीज चाहिए, वाह, वो नहीं मान रहा था। एक अक्लमंद ने क्या किया, उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया किसी चीज में। वैसा ही मां भी करती है। बच्चा रोदन करता है, किसी बात पर अटक गया तो मां उसका ध्यान डाइवर्ट कर देती है, कहीं झुंझुना हिलाकर, कहीं कुछ हिलाकर। मन भी वैसे ही, आप जब एकाग्र बैठने चाहेंगे तो पहली तो आप पर बड़ा हमला करेगा, कुछ ना कुछ आपको पिछली बातें याद दिला देगा, आप उसमें घूमते रहेंगे, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। बस उस समय यहां साहब के शब्द सटीक है, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पर ही पल में ले अजूबा। चकोर एक पल भी चांद, घींच टूट भूमि को धरे चित्वे भाई, और एक पल भी अपना ध्यान नहीं हटाता है। जब आप इस तरह बैठेंगे तो नेचुरल आप में क्या होगा, जब आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे तो आप में झीक आएगी, आप सोचेंगे क्यों नहीं एकाग्र हो पा रहा हूं मैं। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, चिंता तो सतनाम की और न चित्वितास, जब आप ध्यान में बैठे हैं उस समय आप देखो क्या मैं एकाग्र हूं। बस कितने प्यारे शब्द हैं साहब के, मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। मन तरंग में जगत भुलाना, फौरन मन क्या करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात याद दिलाएगा जो आवश्यक है, उसी समय दिलाएगा। आपने उस समय यही देखना है ये तरंग कहाँ से आई। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा, आपको बाधा डालने वाली कोई चीज आपके अंदर है। हर एक मनुष्य मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। सभी तो मन के कहने पर चल रहे हैं। आगे साहब क्या कह रहे हैं, मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई, जो मन पर असवार है ऐसा बड़ा कोई, मन लेवे मन देवे मन जागे मन सोए। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे एकाग्र सूरज से देख सकी वह देश, जैसे आप एकाग्र होने लगे पूरा अंदर का खेला समझ में आएगा। सूरज संभाले काज है, तू ना भरम बुला है, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। बस सूरज संभाल लेना। जब आप इन सबको किससे देखोगे, सूरज से देखोगे। और इसलिए मन सूरत को कभी भी एक जगह नहीं होने दे रहा है। ठीक वैसा ही कर रहा है जैसे खूंखार कैदी को क्या करते हैं पता है, आंखों पर पट्टी बांध करके तब ले जाते, रास्ता भी नहीं देख पाए, समझ भी नहीं पाए। इस तरह मन जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, बाजे लोग ध्यान में बैठते हैं एक मूर्ख कल्पनाएं लेकर बैठते हैं। वो क्या कल्पना लेकर बैठते हैं, अभी मैं प्रकाश सुनूंगा, अभी मैं धुनें सुनूंगा। अब यहां सदगुरु ने एक सटीक शब्द बोल दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं सच्चा नाम धुने है और सच्चा परमात्मा ही धुने है। वाह वाह, हैरत होती है। उनके लिटरेचर में 99% वाणी कबीर साहब की है।
उनके लिटरेचर में 99% वाणी कबीर साहब की है, और उसको रूपांतरित करके वो बोलते हैं। मैंने एक आप उदाहरण दिया था, आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था 2 से 3 के बीच में, ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप उठे, वो बहुत टॉप समय है ध्यान का। अभी यही चीज मैंने कई देखी, वो है बोला इसका अब वो रूपांतरित करके कैसे बोल रहे हैं कि उसी समय आपको कोई दिव्य ताकत प्रेरित कर रही है कि आप ध्यान करो। इसी तरह अब वो क्या कह रहे हैं, ये धुने सच्चा नाम है, ये धुने ही परमात्मा है, इन धुनों को सुनो। अब देखिए साहब इसको कैसे खंडित किए। सो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे, आंख न मूंदे कान न रूंधे, नहीं अनाहत उड़ जाए। हाँ, कह रहे हैं जो अनाहत में नहीं उलझा दे। भैया आप विचार तो करें, फिर उनकी थीम कहाँ जा रही है। साहब कह रहे अनाहत में भी नहीं उलझना, आंख न मूंदे कान न रोंधे, नहीं अनाहत उलझाए। ये एक प्री स्टेज है, बस आंख मूंदना क्रिया नहीं है खड़े होना क्रिया है, कानों को रूंधना भी क्रिया नहीं है। जहां क्रिया है वहां मन है। अगर आपका ध्यान शरीर की किसी भी क्रिया पर है तो आप समझना कि आप मन के अधीन है। मन नहीं मर, मन को मार गगन चढ़ाए छूटा कलमल, यही अलेखा, यह नैन साहब को देखा। अब वो साहब जब ये बात कह रहे, आंख न मूंदे कान न रूंधे, नहीं अनहद उलझाए, अनहद उलझाती, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अब वहां ये कह रहे हैं कि ये दुनिया सच्चा परमात्मा है। अब साच कहो तो मारन दाई कहेंगे निंदा कर रहे हैं। जब मैं एक शब्द साहब का ये रमेनी बोलता हूं, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, उसकी व्याख्या करता हूं ना, तो कुछ मत मतांतर के लोग कह रहे हैं हमारे नामों को वो साफ बोल रहा है। तुम्हारे नाम कहां से आए, वो तो पुरातन है। नाम नाम सबको कहे, नाम न चीने को, ये तो पुराने समय से है, ये तुम्हारी उपज नहीं है, ये तुम्हारे पंथ की खोज नहीं है, ये तो पहले ही निरंजन के अंदर नाम है। ये तो हमारे ऋषि मुनि भी करते आए, तो ये कौन सी तुम नई बात बोल रहे। फिर साहब ने इसका विवरण कितना सुंदर दिया। अब वो हमें ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे पंथ के नामों को ये खोलकर बोल रहा है। भाई तुम्हारे पंथ के नाम कहां से आ गए। ये प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। शब्द ही निर्गुण, शब्द ही सरगुण, शब्द ही वेद बिखाना, शब्द ही पुन काया के अंदर कर बैठे अस्ताना। आगे साहब क्या करें, जो जाकी उपासना किया उसका कौन ठिकाना। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सो है नैनन माही, तिसको जाना गोरख योगी महातेज हो जाना। वो तो आज से 700-800 पहले गोरखनाथ ने निरंजन शब्द का सृजन किया। तुम्हारा कहां से आ गया ये शब्द। तुम क्यों डींग मार रहे हो कि हमारा है, ये हमारा शब्द बोल रहे। ये तो तब था। ओंकार पूजरी मुद्रा भ्रकुटी है अस्थाना, व्यासदेव जिसको जाना महा ज्ञान हो जाना। अरे ओमकार तो पहले ही चल रहा है भैया। ओमकार तो ओम अपना वेद की हर ऋचा ओम से, तुम्हारा कहां से आ गया ये नाम। वो 5 नाम किसी के घर की बपोती नहीं है भाई, ये तो पहले ही थे। सोहम शब्द अगोचर मुद्रा भवर गफा अस्ताना,
सुखदेव तिसको पहचाना, सुना नत की ताना। आप तो किसी की थीम पर चल रहे हैं, आपकी अपनी खोज ही नहीं है। आपने संकलन कर लिया, संकलन करके आपने मटेरियल दुनिया के सामने रखा, लेकिन उसकी गुणवत्ता कुछ नहीं है। अब सोहंग शब्द तो सुखदेव भी कर रहे थे, वो तो बहुत पुरानी बात है, आपका कैसे नाम हुए ये? सत्सब सो उन्मुद्रा सो प्रकाश सनई, तिसको झिलमिल जोत दिखाना, जाना जनक विदई। राजा जनक सत शब्द पर थे, आपके कैसे नाम हुए, आपके पंथ के कैसे नाम हुए, मुझे समझ में नहीं आई बात। 5वां नाम बोले ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदिले ररंकार पहचाना। शिवजी ररंकार का जाप कर रहे, ये तो पुराने समय से आ रहे। आगे साहब पूरी खबर ले रहे हैं, 5 शब्द और आगे कह रहे हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना। इसको निश्चय करके मान के बैठे, उसके आगे पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना। आगे साहब क्या कह रहे हैं, उसके आगे पुरुष का पुरातन, जिसकी खबर न जाना। गण गंधर्व ऋषि मुनि आदि। अब साहब क्या करें, इसके आगे पुरुष पुरातन, जिसकी खबर न जाना। सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके, सब अटक गए वहां। ये मधु का शब्द नहीं है, साहब का है। सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले, 5 शब्द में अटके, मुद्रा साथ रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि इन 5 शब्दों में अटकोगे तो फिर मुद्रा साथ के रहोगे भी, फिर औंधे मुंह लटकोगे, आओगे माँ के पेट में, कहाँ तुम अमर धाम में पहुंचे। रास्ता तुम पकड़ रहे हो अपना हिमालय का, रास्ता हिमालय का पकड़ रहे हो, और जाना है आपको कन्याकुमारी, तो भैया नहीं हो पाएगा ये। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे लगा। सच तीखा लगता है। आगे फिर साहब कह रहे हैं, मैं आपको लिखित दिखाऊंगा ना। 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, उसके आगे नाम अनूपा, वो नहीं है नाम। अभी उन्होंने थ्योरी चेंज की है। अब मेरी थीम पर वो भी बोल रहे हैं नाम कहा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। वाह वाह वाह, अटकल पच्चू वाली बातें। 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, उसके आगे नाम अनूपा। 5 शब्द का कहूं ठिकाना, ये 5 काया में जाना। कह रहे भाई 5 शब्द का ठिकाना, कह रहा हूं ये सब काया में है। मैंने आपको एक पुस्तक भी दिखाई थी, राजस्थान से छपी थी, उसमें भी ये शब्द है। कहो तो कल फिर दिखा दूंगा। नैनन माह निरंजन रूपा, ये 5 काया में। ओमकार है भ्रकुटी भूपा, ओमकार भ्रकुटी। भवर गुफा डिग सोहंग सारा, भवर गुफा में सोहंग है। ररंकार है 10वें द्वारा, 10वें द्वार पर ररंकार, सच सत्ता पर विराजा। कहने का क्या मतलब है, देखिए वो है ना, अवश्य देखें। अगर नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको समझो कोई अध्यात्म शक्तियां बुला रही है। फिर इन रहस्यों को देखकर आदमी क्या अपनी विवर्टी बढ़ाता है। जब किसी भी आदमी को देखने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो गूगल वाले, यूट्यूब वाले उसको ऑफर देते हैं पैसे का। मैंने एक उदाहरण दिया था। एक बालिका मेरे पास आई, मुझे कहने लगी मैं 1 लाख रुपया महीने में कमाती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। बोला कपड़े की एडवर्टाइजमेंट देती हूँ। आप थोड़ी मेरी बात पर थोड़ा विचार करना। कपड़े की एडवर्टाइजमेंट करती हो। जब मैंने उसका पूरा लिंक टटोला
ये तो सच था, पर जो एडवर्टाइजमेंट वाले उनका ऑफर ये था कि उसमें अंग प्रदर्शन भी हो। आज अगर पेस्ट का कोई टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है, पहले आपको लड़का लड़की नाचते और डांस अटपट कराते हुए दिखाते हैं, फिर हंस के यूं किया, बोला ये है पेस्ट। सीधी सीधी पेस्ट के अंदर क्या कंटेंट है सीधा बताना, क्योंकि रोमांचित करने के लिए अंग प्रदर्शन बहुत जरूरी है। जब मैं बालिका का वो देखा, मैं कहा ओ इसको तो भैया वो सिर्फ परिधान की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं दे रहे, अंग प्रदर्शन का पैसा दिया जा रहा है, ठीक है ना। और ये तो पुराने ज़माने से भी था। आजकल डीजे पीजे चल रहा है, एक ज़माने में ये डीजे पीजे नहीं था। वो बेचारी आती थी नाचने वाली, वो नाच दिखाती थी। दो होता है, एक तो वेश्या है वो जिस्म परस्ती करती है, मजबूरी है उनकी, और दूसरा वो है जो नाच गाना करती है। तो पुराने ज़माने में शादी में अगर नाच गाना नहीं हुआ ना तो कहते थे कौन सी शादी की, नचने वाली तो आई नहीं। अब वो गरीबड़ियाँ बेचारी क्या करती है, नचने के लिए कहीं ठुमके फुमके लगाती है ताकि आदमी आकर्षित हो। इसी तरह है पूरी दुनिया। तो आगे साहब क्या कह रहे, ये पांचों काया के मान ब्रह्म के रूपा, इसके आगे नाम अनूपा, फिर कौन सा नाम है भैया? ABCD उनको नहीं मालूम है, अध्यात्म की ABCD भी, लेकिन लाखों लोगों को आपने पीछे लिए हुए चलते हैं। क्या विडंबना है दुनिया के अंदर, उनको कुछ भी इल्म नहीं है। आप कहेंगे आपको ईर्ष्या ना, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। कोई आदमी अगर नकली चीज बेच रहा है और एक पारखी है जानता है कि ये नकली है, अगर वो बोले ये चीज नकली है तो बेचने वाला कहता है इससे बड़ा गद्दार और इससे बड़ा खराब आदमी कोई नहीं होगा। तो साहब ने आकर सबकी स्थिति बताई है, साहब से पूरी दुनिया नाराज हो गई। साहब कोई निंदक नहीं थे। अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। तो वो नाम अनूठा है, वो नाम एक दिव्य सत्ता है। जब वो नाम की सत्ता गुरु आप में प्रेषित करेगा, उसके बाद मन पर विजय करना आसान हो जाएगा। अन्यथा कोई बिना सदगुरु के मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेव न पावत पारा। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। एक उपाय नहीं, एक नहीं करे, वाह। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। करोड़ों उपाय करने से भी आदमी नहीं निकल सकता है। आगे साहब एक शब्द बड़ा जटिल कह रहे हैं, अंधा आगू आते हैं पर माई, बहु अंधे हैं पीछे जाई। इसलिए नाम गति वेद के पारा। यदि ऐसे ऐसे मत मतांतरों को आप ढूंढेंगे, आप कहेंगे आपको क्यों ऐतराज है, मैं आपको बताता हूँ। हमें इसलिए ऐतराज है कि वो लोगों को सही मार्ग की तरफ नहीं ले जा रहे। कुछ अच्छे लोग भी है ना दुनिया में। मैंने आपको बताया था, एक बार यात्रा लेकर मैं जा रहा था गुरुदेव के अवतरण दिवस की, जमदुतिया के दिन, दिवाली के दूसरे दिन होते, गोंडा पहाड़पुर। तो उसमें बहुत बड़ा काफिला था, हजारों लोग मेरे साथ थे। जम्मू से हम ले जा रहे थे। रास्ते में पड़ाव करते 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 तो लखनऊ में भी रुके, हरिद्वार रुकते हैं, बीच में एक जगह रुकते हैं, तब वहाँ पहुँच जाते 3 दिन बाद। साथ में माताएं बहनें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, वो लंबी यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो हम बीच में पड़ाव कराते हैं। तो यात्रा को मैं आगे निकालता हूँ, फिर नाश्ते के लिए कुछ सरसामान, मेरी गाड़ी काफ़ी फास्ट चलती है, वो बसों में होते हैं, तो मैं वो सब संग्रह करके फिर उनको आगे जा कर के नाश्ता कराता था। तो मैं पीछे था। मैंने एक रिक्शा वाले से पूछा, भैया सुल्तानपुर के लिए कौन सा रास्ता है? उसने बोला, बाबूजी एक बात सुनो, यहाँ से 1 किलोमीटर सीधे जाओ, ये रास्ता छोड़ना नहीं, एक गोल चौराहा आएगा, वहाँ 4 रास्ते हैं, बाएं जो रास्ता आ रहा है वो भी
लखनऊ सिटी से कनेक्टेड है। जो सीधा जा रहा है, जिससे आप जा रहे हैं, तो ये हुआ जो सीधा जा रहा है ये सुल्तानपुर होगा गोल चक्र से। आप दाहिनी तरफ वाला रास्ता नहीं पकड़ना, आप सीधे जाना। साथ में मुझे एक हिदायत क्या दी, आप किसी से पूछना नहीं वहां, आप वहां किसी से मत पूछना। मेरे अंदर एक खटका आया, मैं बोला इस आदमी ने, बेचारे ने रिक्शा रोक करके मुझे अच्छी तरह ब्रीफ किया, सज्जन था। अब मुझे शंका आई ये क्यों कह रहा है पूछना नहीं। चौराहे पे खड़े होकर मैंने एक आदमी से पूछा क्या बात है, लूटने के क्या तरीके। मैंने बोला सुल्तानपुर के लिए भैया रास्ता कौन सा है। उसने बोला दाहिने मुड़ जाओ। इतने में 2-3 और आ गए बिना बुलाए। वाह, पूरी गैंग थी। बोला कहाँ जाना है, सुल्तानपुर। बोला दाहिने मुड़ो। अब वहां मैंने सोचा रिक्शा वाला बड़ा बेकार था, मुझे उल्टा रास्ता क्यों बताया। थोड़ी देर के लिए मुझे ये विचार आया, मुझे वो गलत रास्ते पर जाने के लिए कितनी पुष्टि कराई गई। जब मैं दाहिनी तरफ गया तो रास्ता थोड़ा सा चौड़ा था, आगे संकरा और जंगल था। समझ गया कि यहाँ लूटिंग होती है। मैं फौरन मुड़ा तो बाद में मुझे पता चला ओ रिक्शा वाले को ये पता था वहाँ पूरी गैंग होगी, पूछना नहीं किसी से। आप पूछना नहीं, आपको गलत बताएंगे। इसी तरह गलत बताने वालों का एक मतलब है, एक उनकी परिपाटी बनी हुई है, आदमी को भ्रमित करते हैं। तो कबीर साहब क्या निंदक था क्या? नहीं, उन्होंने सब चीजों को बड़ा स्पष्ट बोल दिया। अंधा अगुआ आते हैं पर माही, बहु अंधे तह पाछे जाही। अगुआ सहत खूब के माही। इस तरह लोगों ने एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये, कोई रूहानी चीजें, कोई फलानी चीजें, कोई ये दुनिया, कोई पराई दुनिया, कोई ये करके एक अपना अपना लेवल लगाकर अपना अपना काम कर रहे हैं। और अगर उनकी तरफ देखोगे पीढ़ी दर पीढ़ी रक्त के संबंधी गद्दी पर बैठते हैं, तो उनमें त्याग कहां से आया। साहब धर्मदास को एक बात पूरी अच्छी तरह बोल के गए, बीज बिंदु नहीं चले गुरुआई। बीज यानी बीज तो आप समझ रहे, स्पर्म। बोला जो आपके शुक्राणु से, सेक्स से बच्चा पैदा हुआ उसको गद्दी मत देना। नाद बिंद से कर गुरुआई। नाद बिंद का मतलब है शब्द पुत्र को ही गद्दी देना, रक्त में गद्दी मत देना। जब ये बातें बोलो तो वो कई उदाहरण सामने पेश करते हैं। साच कहो तो मारन धाई झूठ, और झूठ कहा नहीं, और ब्राह्मण बना देंगे आपको। आप देखो इतनी बड़ी शख्सियत कबीर साहब दुनिया में आए, क्या को प्रचार करके क्या बना दिया उनको। इस तरह बंधु, जब आप समग्र एकाग्र हो जाते हैं, ना कहूँ गया ना कहीं आया, जो बीच में एक खटपट है ये पूरी मन की है। आपकी आत्मा तक पहुँचने में सबसे बड़ा बाधक मन है। मन बाधक क्यों है कि जो आप बाकी विचार क्रियाएं कर रहे हैं 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से और अंतःकरण की 4 इंद्रियों से जो कुछ कर रहे हैं ये सब मन है। तभी तो साहब कह रहे हैं मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो जगत बना है मन से। क्षमा चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। 13 नवंबर को इतवार के दिन मेरा प्रोग्राम सतवारी ग्राउंड में है, जहाँ पहले मैं हर महीने एक ओपन प्रोग्राम देता था। ये ओपन प्रोग्राम देने का एक मकसद था। सतवारी एक ऐसा स्थान है जहाँ से सब तरफ का रास्ता जाता है। कश्मीर का रास्ता जाता है, शहर का रास्ता जाता है, रियासी का रास्ता जाता है, जितनी भी जगह हैं वहाँ रास्ता जाता है। और अगर माई तरफ जाते हैं तो आरएसपुरा वगैरह जितने भी बॉर्डर, सुचेतगढ़ वगैरह, उनके पूरे रास्ते मिलते हैं। इसलिए वो माकूल जगह है, अप्रोचेबल है। उस ग्राउंड में मैं अक्सर हर महीने प्रोग्राम देता था।
लेकिन कोविड-19 के कारण फिर मैंने 2020 का प्रोग्राम जो था वो मैं वहाँ नहीं दे सका, परमिशन नहीं मिली थी। तो 21-22 आज 2 साल 7 महीने बाद हमें, यानी 2.25 साल बाद हमें फिर सतवारी में प्रोग्राम देने का अवसर मिला है। मैं संगत से प्रार्थना करता हूँ विशेष और अधिक मात्रा में वहाँ पर दर्शन दें आकर और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। सेवा समिति वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। हालांकि हम शासन को, कंटोनमेंट बोर्ड को, पुलिस को, डीसी आदि को सबको इसकी सूचना देकर परमिशन ले रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है वहाँ अवश्य पधारें साहब।